नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। चलिए उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में आपका स्वागत है। केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आज खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने केदारनाथ धाम में भक्तों का भंडारा वितरण किया। इस मौके पर लोगों ने खासा उत्साह देखने को मिला। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर श्रद्धालुओं को खुशहाल यात्रा की शुभकामनाएं दी। केदारनाथ के खुले कपाट, भक्तों की भीड़, साथ ही सीएम धामी और उनके पत्नी ने लोगों को प्रसाद वितरण किया। साथ ही आपको बताते चले केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़, सीएम धामी ने भंडारा वितरण किया, पत्नी संग किया भंडारा वितरण। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं। केदारनाथ धाम में मिली श्रद्धालुओं की भारी भीड़। तो वहीं उत्तराखंड के पवित्र स्थल केदारनाथ धाम में आज विधिवत पूजा अर्चना के बाद सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलने के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई और मंदिर परिसर में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने अपनी पत्नी संग बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं इस खास मौके पर सीएम धामी और उनकी पत्नी ने श्रद्धालुओं के लिए भंडारा वितरण किया। बता दें कि मंदिर को सजाने के लिए 150 से अधिक स्वयंसेवकों ने दिन रात काम किया और उनके इस हर के स्वयं को धन्य मानता है। इस भगवान शिव की सेवा करने का अवसर मिला। वही तस्वीर आप देख रहे हैं केदारनाथ धाम की, ये तस्वीरें जहां सीएम धामी पहुंचे, अपनी पत्नी संग दर्शन किए बाबा के। साथ ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ केदारनाथ धाम पहुंच रही है। साथ ही कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। साथ ही कई कुंटल फूलों से बाबा के धाम को सजाया गया है। भारी भीड़ श्रद्धालुओं की केदारनाथ धाम लगातार पहुंच रही। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर केदारनाथ धाम से, जहां कई कुंटल फूलों से बाबा का धाम सजाया गया। सीएम धामी पहुंचे, प्रसाद वितरण कर रहे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आपको देखने को मिल रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें सीधा बाबा केदारनाथ धाम। आपको बताते चले आज बाबा केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। भक्त आज बाबा के दर्शन कर पाएंगे। सीएम धामी ने भी पत्नी संग केदारनाथ धाम पहुंचे, प्रसाद भंडारा वितरण किया, भक्तों को भंडारा खिलाया। दर्शन के लिए आपको बताते चले लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ चार धाम पहुंचते हुए सीएम धामी ने किया भंडारा वितरण। साथ ही कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारी भीड़ भक्तों की लगातार केदारनाथ धाम पहुंच रही है। बाबा के दर्शन के लिए आज से कपाट खुल चुके हैं भक्तों के लिए। सभी श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मैदानी शहरों में शुक्रवार सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की सहित अन्य शहरों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हरिद्वार में मौसम का मिजाज शुक्रवार से ही बिगड़ गया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और सुबह करीब 8:30 बजे अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट था। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में भी मौसम खराब रह सकता है।
मौसम विभाग ने पहले भी दी थी चेतावनी। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। तो वहीं हरिद्वार में सुबह बारिश के बाद जहां मौसम सुहावना हो गया, वहीं दूसरी तरफ बारिश के बाद टिबड़ी फाटक के पास से बड़ा पेड़ सड़क पर आ गिरा। पेड़ गिरने से वहां खड़ी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। तो वहीं हरिद्वार में दंपति के घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। बीच बचाव करने के लिए पहुंचे साले और सास को सख्त ने फायरिंग कर दी और जिसने दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। फायरिंग के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी फायरिंग के बाद से फरार है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। मेरे ताऊ जी का जो बेटा है वो और हमारी ताई जी अपनी बेटी के घर मोहल्ला चाकला में जो निवास कर रहे हैं वो वहां गए थे। क्या कारण था ये तो मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन उसके बाद लगभग 11:30 बजे हमें सूचना मिली कि उनके जो बहनोई हैं, मेरे भाई के जो हमारे बहनोई हैं पराग चाकलान जी, उन्होंने अपने साले पे और अपनी सास पे जो है वो देसी तमंचे से फायर की, जिसमें वो दोनों घायल हो गए हैं। साले मेरे भाई के तो कान के पास से जो गोली निकली है और ताई जी की गाल को चीरते हुए गोली निकली है। तो वहीं हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार टेम्पो ने खड़ी ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को इलाज के लिए जिवला अस्पताल में भर्ती कराया है। टेम्पो चालक की हालत नाजुक देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसे में टेम्पो चालक घायल, जिसे अस्पताल कराया गया भर्ती। हालत गंभीर देखते हुए पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। टेम्पो और ट्रक की ये टक्कर, हादसे में टेम्पो चालक घायल। तो वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के 5वें बाघ को भी ट्रैंकुलाइजर कर राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में बने टाइगर बाड़े में लाया गया है। पार्क अधिकारियों के मुताबिक उसे कुछ समय बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इस नर बाघ की उम्र करीब 5 साल बताई जा रही है। यहां अब तक कॉर्बेट से कुल 5 बाघ शिफ्ट कर दिए गए हैं। इसके साथ ही बीते करीब 5 साल से चल रहा बाघ शिफ्टिंग प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, मोतीचूर और धौलखंड कासोरा रेंज के वन क्षेत्र में बाघों का कुनबा बढ़ाए जाने की कवायद चल रही है। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने यहां 5 बाघ शिफ्ट करने की मंजूरी दी थी। वहीं दिसंबर 2020 में यहां पहला बाघ लाया गया था। अब तक 5 बाघ शिफ्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 3 मादा और 2 नर बाघ शामिल है। इन बाघों की गतिविधियों पर जीपीएस कॉलर और सीसीटीवी कैमरों की मदद से बाघ विशेषज्ञ निरंतर नजर बनाए हुए हैं। एनटीसीए से हमें 2018 में परमिशन मिला था 5 टाइगर ट्रांसलोकेट करने के लिए कॉर्बेट से राजाजी, और ये ट्रांसलोकेट होना था वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजाजी टाइगर रिजर्व। और पिछले साल तक 4 टाइगर्स ट्रांसलोकेट हो गया था, और आज जो है 5वां टाइगर यहाँ पे लाके हमारा सॉफ्ट रिलीज एंक्लोजर में रिलीज़ कर दिया गया है। इसको हम कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और कुछ हमारा सैटेलाइट जो ट्रैकिंग डिवाइसेस है उसका एक बार कंफर्म करना है, उसके बाद इसको रिलीज़ किया जाएगा। सर, मैन पावर भी बढ़ा है कुछ टाइगर मॉनिटरिंग टीम या कुछ ऐसा? राजाजी टाइगर्स में मैन पावर का बढ़ाया ही नहीं है, बट ये ज़रूर कहेंगे कि लास्ट 2 इयर्स में काफ़ी हमारा यंग रिक्रूट्स एट द लेवल ऑफ फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड आए हैं,
एंड मैनी ऑफ देम ऑलरेडी ट्रेंड है इन ट्रैकिंग और पेट्रोलिंग में हमारा जो एम स्ट्राइप ऐप्स होता है वो यूज़ करते हैं और इसी ऐप के माध्यम से एनिमल का डायरेक्ट इनडायरेक्ट साइंस भी इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो वहीं हरिद्वार में नगर निगम के करोड़ों के जमीन घोटाले पर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। प्रशासन ने सीधे 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं 50 करोड़ के इस खेल का कच्चा चिट्ठा खुलते ही बीजेपी नेता विशाल गर्ग का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की पवित्र धरती पर भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। आपको बता दें कि सस्पेंड होने वाले अफसर सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रावाण और कर रहे राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट और अफसर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल है। वहीं इसके साथ ही वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता भिष्ट को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। देखिए, जिस तरह से नगर निगम के अंदर इतना बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया है और मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, क्योंकि वो जीरो टॉलरेंस की नीति पे हमेशा काम करते हैं। उन्होंने जिस तरह से अधिकारियों के ऊपर शिकंजा कसा है, जिस तरह से निगम को खाने वालों के ऊपर मुख्यमंत्री जी का साफ रुख है और उन्होंने जो कठोर एक्शन मुख्यमंत्री जी ने जो लिया है, मैं उसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ। और देखिए, निगम जो है वो आम जनता की गाड़ी कमाई से जो है धन अर्जित करता है। मेरा ये कहना है कि आप जनता के लिए काम कीजिए। अगर आप इस तरह से घोटाले करेंगे तो इससे सभी को नुकसान होगा। और जिस तरह से 4-5 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है और रणवीर सिंह चौहान जी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी है। और मेरा यही कहना है कि इस जांच में, इस घोटाले में जितने भी लोग लिप्त पाए जाए उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई तो हो ही हो, और जो उन्होंने पैसा खाया है उसकी रिकवरी भी सरकार के उसमें होनी चाहिए। नोटिस किया जारी। घोटाले पर एक्शन में अब प्रशासन 4 अफसरों को किया गया है सस्पेंड। साथ ही कारण बताओ नोटिस भी किया गया है जारी। 54 करोड़ रुपए का ये घोटाले पर एक्शन में अब प्रशासन, साथ ही कई अफसरों को सस्पेंड किया गया। कुल 4 अफसरों को सस्पेंड किया गया है। साथ ही आपको बताते चले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तो वहीं 4 धाम यात्रा के मद्देनजर डीजीपी उत्तराखंड दीपम सेठ, एडीजी वी गुरुगेशन, आपको बताते चले गुरुगेशन श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी यात्रा सीजन के मद्देनजर पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, यातायात संचार, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं के लिए की गई तैयारियों की बारीकी से जायजा लिया। बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसके मद्देनजर यात्रियों के लिए हर एक सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। तो वहीं बद्रीनाथ आपको बताते चले कि डीजीपी पहुंच चुके हैं और साथ ही वहां पहुंच वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 4 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। को बता दें श्रद्धालुओं के लिए 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। बद्रीनाथ धाम पहुंचे डीजीपी, साथ ही वहां पहुंच उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया, यात्रा मार्ग पर सुरक्षा का भी जायजा लिया। तो वहीं हरिद्वार नगर निगम के करोड़ों रुपए की जमीन घोटाले पर सरकार ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। 54 करोड़ रुपए के भूमि खरीद घोटाले में सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रावाण, कर और राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट और अफसर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता भिष्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन पर आरोप है कि आपको बताते चले कि इन्होंने 54 लाख करोड़ के रुपयों का घोटाला किया है। जमीन घोटाले के अंतर्गत इन्हें सस्पेंड किया गया, साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
आज सुबह से केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके। श्रद्धालुओं के लिए बाबा के दर्शन के लिए आज कपाट खोल दिए गए। साथ ही वहां सीएम धामी पहुंचे। साथ ही वहां पहुंच उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। आज बाबा केदार के कपाट खुलने के अवसर पर यहाँ पर बाबा की आशीर्वाद के सानिध्य में उपस्थित हमारे सभी तीर्थ पुरोहित, मंदिर समिति, सभी श्रद्धालुगण और केदारनाथ विधानसभा की हमारी लोकप्रिय विधायिका आशा नौटियाल जी, जिला अध्यक्ष श्री भारत भूषण भट्ट जी, वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित जिनका हमको हमेशा बड़ा प्रोत्साहन आशीर्वाद मिलता है, आदरणीय श्रीनिवास पोस्ती जी। बैठ जाइए पोस्ती जी, क्या हुआ आप खड़े क्यों हैं? दिनेश उनियाल जी, कर्नल अजय कोठियाल जी, मधु भट्ट जी, अमरदेवी शाह जी, वाचस्पति सेमवाल जी, खुशाल नेगी जी, विजय कपड़वार जी, अजय सेमवाल जी, सुभाष रावत जी, विनोद देवसाली जी, दर्शनी पवार जी, प्रदीप राणा जी, नेहा जोशी जी और हमारे सभी आए हुए, सभी हमारे पूरे देश भर से कोने कोने से बाबा के इस धाम में बाबा के दर्शन के लिए पधारे सभी श्रद्धालुगण, सभी भक्तगण, हमारे सभी संतगण और मुख्य सेवक का भंडारा जो आज तीसरे वर्ष आयोजित किया जा रहा है, उसके पूरे आयोजक संयोजक भाई हिमांशु चमोली जी और उनकी पूरी टीम जो लगातार प्रयास करके शुरुआत के दिनों में प्रयास करते हैं कि जब तक यात्रा की व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हो जाती है तब तक वो भी भंडारा करके यहाँ पर योगदान देते हैं। उनकी पूरी मित्र मंडली और ये चमक दमक जिन्होंने हम सबके सामने प्रस्तुत किया, ऐसे हमारे सभी आए हुए सभी कलाकार बंधु, सभी पूरी टीम, अनेक अनेक स्थानों से टीम आई है, पूरा मित्र मंडल, हमारे मीडिया के सभी बंधु, सभी मीडिया के हमारे मित्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया। मैं सबसे पहले आप सभी का बाबा के इस पावन धाम पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उस शुभ घड़ी आ गई जिसका हम लोग लगातार प्रतीक्षा करते हैं कि बाबा के कपाट खुले और बाबा के दर्शन हो और विधिवत यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाए। वैसे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। और आज से ठीक 2 दिन बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुलेंगे और यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। यात्रा को इस बार पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए पिछले सालों के हमारे जितने अनुभव हैं, हमने प्रयास किया कि प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर सभी हमारे जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं, तीर्थयात्री हैं, देश दुनिया से जो यहाँ बाबा के धाम पर पधारते हैं, हमारे अन्य धामों में आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, उनको यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए इस बार हमने यात्रा का 2024 का जैसे ही यात्रा वो संपन्न हुई थी, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। आप सबको पता है पिछले वर्ष
2024 में बड़ी आपदा हमारे इस पूरे मार्ग में आई थी और उस आपदा के कारण से लगभग 35 दिनों तक यात्रा बाधित हुई थी। लेकिन बाबा की कृपा से विषम परिस्थितियों में हमारे सभी राज्य के जितने हमारे संगठन यहाँ काम करते हैं, जितनी एजेंसियां काम करती हैं, जितने विभाग काम करते हैं, सबने मिलकर राज्य सरकार की भी एजेंसियों ने, भारत सरकार की एजेंसियों ने, हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोगों ने, हमारे धार्मिक संगठनों के लोगों ने, व्यापार सभा के लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और स्थानीय लोगों ने बहुत प्रयास किया और हमारी यात्रा फिर से सुचारू हुई। उसके बावजूद अगर चारों धामों में 35 दिन यात्रा कम होने के बाद 46 लाख तीर्थ यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने दर्शन किया और ये यात्रा हमारी प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है और इस वर्ष हमको पूरी बाबा की कृपा से ये यात्रा अच्छी हो, इसके लिए समस्त विभागों की मॉनिटरिंग मेरे स्तर पर भी की गई है। सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं, यातायात व्यवस्था अच्छी हो, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था अच्छी हो। उसके लिए मैं ऋषिकेश जो यात्रा का पहला पड़ाव जहां से प्रारंभ होता है वहां पर मैं स्वयं गया हूं। लगातार हमने स्टेक होल्डरों के साथ भी बात की है। मैं हमारे जितने भी लोग इस यात्रा का संचालन करते हैं, हमारा प्रयास होगा कि यात्रा काल में लगातार उनके साथ हमारा संवाद बना रहे और मैंने सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया। यहाँ पर मुझे अभी विधायक आशा नौटियाल जी ने और अन्य लोगों ने बताया कुछ लोगों की यहाँ दुकानें यहाँ पर चलती हैं और सच में ये जो यात्रा का 6 माह का कालखंड होता है वो हमारे लिए पूरे इस राज्य के लिए भी, क्षेत्र के लिए भी, चार धाम यात्रा के मार्ग में अपना व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी, वो उनके लिए एक उनके आजीविका का प्रमुख साधन होता है, एक तरह से लाइफ लाइन होती है। इस पर हमारे यहाँ की तमाम प्रकार की स्थानीय जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है। मैं प्रशासन के लोगों से भी ये कहूंगा कि निश्चित रूप से सभी लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए। हमारा प्रयास होगा कि उन सभी को अवसर मिले जिससे कि पूरे साल भर की उनकी यात्रा हो। वैसे तो हमने पिछले वर्ष से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से एक नवाचार प्रारंभ किया है। शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से ऊखीमठ से ही बाबा का जो शीतकालीन प्रवास है उस स्थान से हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होकर हमारी शीतकालीन यात्रा को भी प्रोत्साहित करने का काम किया है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों की तरफ से और देश भर के श्रद्धालुओं की तरफ से माननीय प्रधान। आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल